नमस्कार दोस्तों, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सौम्या मिश्रा और हम बात करेंगे आतंकवाद की। आतंकवाद से बचने के लिए हमारे देश के सिपाही हैं जो बिना धर्म देखे कि कौन किस धर्म का है पूरे देश की रक्षा करते हैं। मगर देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर तलवार उठाने का काम किया जा रहा है, गला काटने का काम किया जा रहा है और गला काटने की बातें की जा रही है, मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है और इसे बढ़ावा देने के लिए जो अनेकों बाबा और साधु बैठे हैं, जिन्हें अगर हम आतंकवादी कहें तो गलत नहीं होगा, दल बैठे हैं। आखिर उनसे देश का बचाव कौन करेगा? देश के अंदर शांति बनाए रखने का काम सरकार का होता है, ये सरकार के हाथ में होता है। मगर 2014 के बाद से जिस तरह से धर्म को लेकर हंगामे हो रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है या कहे बढ़ावा मिल रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ऐसे में लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो गलती किसकी है? क्या सिर्फ बातें करने से देश में शांति और विकास आ जाएगा? क्या हल्ला हंगामा करने से और नरसंहार करने से देश में विकास आ जाएगा? दोस्तों, बजरंग मुनि का नाम तो आपको याद ही होगा, जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों की महिलाओं का, मुसलमान औरतों का बलात्कार करना चाहिए, जिसके बाद इस घटिया बात के लिए उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेजा गया, जैसे कि वो किसी छुट्टी पर गए हो और फिर वापस आते ही उन्होंने नफरत फैलाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का नरसंहार बहुत जरूरी है हिंदू राष्ट्र के लिए। आप खुद ही देखिए उनका ये वायरल वीडियो। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भाई, आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था, लेकिन आतंकियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए और उसी तरह जब तक किसी को, देखिए, हिंदू को जगा के या हिंदू को बता के हिंदू राष्ट्र, जब तक जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को भेदा गया है या हिंदू राष्ट्र को हानि दी गई है, जब तक वही विधा, अर्थात जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो देखा आपने कि किस तरह वो बार बार मुस्लिम संहार की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के एंड में भी इस बात को रिपीट किया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों का नरसंहार जरूरी है, वरना हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और इस तरह की बातें, बयान, भाषण कुछ समय से लगातार चल रहे हैं कि मुसलमानों को खत्म करना है, देश को बचाना है, संविधान के खिलाफ वाली बातें की जा रही है, मगर सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले भी धर्म सभा में हिंदुओं को तलवार उठाने की बात कही जा रही थी, मुसलमानों को मारने काटने की बात कही जा रही थी। 2 मुसलमानों को सिर्फ इस बिना पर मार दिया जा रहा है कि वे गौ तस्करी में शामिल हो सकते हैं। मस्जिद में काम को रोका जा रहा है। कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र ही है। घर वापसी की बातें की जा रही है और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन बातों को इतनी आसानी से कहा जा रहा है जैसे कि इन बातों में कोई वजन ही नहीं है। किसी का गला काट देना कोई बड़ी बात नहीं है, तलवार उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मगर कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सरकार कुछ करेगी ही नहीं तो उसे कोई बात नहीं है में ही डाला जाएगा। जिस तरीके की बयानबाजी सभी बाबा मिलकर कर रहे हैं, सभी धर्म गुरु लगे हुए हैं इन चीजों में, और ये जो अलग अलग दल हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस तरह की चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और ये सरकार की ओर से बढ़ावा है, जिसके कारण कोई कार्रवाई ना करने के कारण इन सभी को बढ़ावा मिल रहा है और ये गलत चीजों को, इस तरह के मर्डर, ये सब बढ़ रहे हैं। इन सभी के बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, जो है बढ़ावा देना। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये चीजें पहली बार नहीं हो रही, इस तरह की कई सारी बातें लगातार में हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या इनकी बातें आतंकियों जैसी नहीं है? क्या इन्हें आतंकी करार कर देना गलत होगा? जिस तरह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं, करोड़ों की संख्या के नरसंहार की बात करने वालों को आतंकी कहना क्या गलत है?
क्योंकि अगर आप पूरे मुसलमान समुदाय को ही हटाना चाह रहे हैं तो वो करोड़ों की संख्या में है, तो क्या आप उन सभी का नरसंहार कर देंगे? और इस तरह की बातें करने के बावजूद सरकार की उस पर कोई कार्रवाई न करना, क्या ये सही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।